रात की तारीकी में चातिलन अपने सवारों के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। दूर मशअलों की मध्यम रोशनी में हज का काफिला दिखाई देता है। औरतें जिक्र में मशगूल हैं और मर्द ऊंची आवाज में तलबिया पढ़ रहे हैं। चातिलन घोड़ा रोककर मंजर को गौर से देखता है। उसके चेहरे पर लम्हा भर के लिए खामोशी छा जाती है, फिर आंखों में नफरत लौट आती है। वो तलवार उठाकर इशारा करता है कि आज खौफ उनके दिलों में उतारा जाएगा। अचानक सवार काफले पर टूट पड़ते हैं, चीखो पुकार मच जाती है और अमन का वो लम्हा खून में नहा जाता है। कुछ हाजी दिफा की कोशिश करते हैं मगर तादाद कम और दुश्मन बेरहम होता है। दूसरी तरफ शूबे के किले के करीब सलेबी कमांडर बालान अपने सिपाहियों के साथ हज के काफले का इंतजार कर रहा होता है। वक्त गुजरता जाता है मगर काफला नहीं पहुंचता। बालान बेचैनी से कहता है, उन्हें तो कब कहा जाना चाहिए था। मार्कोस जवाब देता है, अगर कुछ गलत होता तो मुहाफिज खबर दे देते। बालान सिपाहियों को तहकीक के लिए भेज देता है। जंगल के एक सुनसान हिस्से में जातीलन खून में लथपथ तलवार थामे खड़ा होता है। उसके चेहरे और हाथों पर मुसलमानों का खून लगा होता है। वो गुरूर से कहता है, ऐ अजीम तंगरी, मैंने जो खून बहाया है उसे कबूल कर। उसका साथी खबरदार करता है कि बादशाह इस हरकत पर नाराज होगा, मगर चातीलन हंसते हुए कहता है, मुझे बादशाह के रद्द अमल से ज्यादा इस बात का इंतजार है कि जब सलाहुद्दीन ये खबर सुनेगा तो उसका चेहरा कैसा होगा। कुछ देर बाद एक जख्मी सिपाही लड़खड़ाता हुआ बालान के पास पहुंचता है। बालान घबराकर पूछता है, क्या हुआ? सिपाही कांपती आवाज में बताता है, हज का काफिला सब कत्ल कर दिए गए। चातलियोन ने हमला किया था। ये सुनकर बालान गुस्से से चीख उठता है, इस पागल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उधर सुल्तान मिंबर के साथ सफर में आगे बढ़ रहे होते हैं। उनके साथ थोड़े से मगर पुरज़्म सिपाही हैं। कारातेगन जोश से मिंबर धकेलते हुए कहता है, ये कदम दिलों को बदल देगा, आप देखेंगे। अचानक सामने से बायबोरा आता है। उसकी गोद में जख्मी लाशें हैं। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो चीख कर कहता है, या अल्लाह, मेरी जान ले लेता, मैं इनकी हिफाजत न कर सका। सब रुक जाते हैं। कारातेगन पहचान लेता है, ये तो हज का काफिला है। सुल्तान खामोशी से आगे बढ़ते हैं। सुल्तान एक एक करके घोड़ा गाड़ियों पर पड़ी चादरें उठाते हैं। पहली चादर बहादुर की लाश, दूसरी चादर सायरा की लाश। बूरों पर क़यामत टूट पड़ती है। वो लड़खड़ाकर गिर जाता है और चीखने लगता है। फिर सुल्तान आखिरी चादर उठाते हैं। वहां उनकी मां की मैयत होती है। ये मंजर देखकर हर शख्स टूट जाता है। सुल्तान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपनी मां के अल्फाज याद करते हैं, हमने इस रास्ते के लिए जान कुर्बान करने की कसम खाई है और पीछे नहीं हटेंगे। कारातेगन गुस्से से कहता है, मैं कसम खाता हूं उनके कातिलों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बूरो सुल्तान को पकड़कर रोता है, भाई कुछ तो बोलें, ये दर्द कैसे सहें। मगर सुल्तान खामोश रहते हैं, क्योंकि कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनका जवाब खामोशी होती है। क़िस्त का पैगाम। ये क़िस्त हमें बताती है कि हक़ का रास्ता कुर्बानी मांगता है और अल्लाह अपने चुनीदा बंदों को सबसे सख्त आजमाइश में डालता है।